Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में आपके ज़िंदगी में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ अगर कोई भी हिडन एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, कोई भी ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा या कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना लेके आपके आसपास हैं, आपके रास्ते के रोड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे पता कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रही है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स इसमें से निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से बात करते आए हैं और आज यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये बात बोल ही दी है, डिस्ट्रैक्शन। आपका ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं से लैस लोगों के द्वारा। किसी भी रूप में डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में आ सकता है, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे लोगों के रूप में। तो ज़रूर कुछ हिडन एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे यहाँ पे एनर्जीज़ क्या हैं। सेकंड कार्ड जो पिक हुआ है दैट इज़ क्यूरियोसिटी। ओके, सो उत्सुकता की जो भावना है उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि डिवाइन इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ मोड़ के ले जाना चाहते हैं, क्या फाइनल संदेश है, मैसेज है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा फाइनल कार्ड है। बैटल। फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ की मुझे आशंका थी, जिस ऊर्जा की, वो ही उसी मैसेज से इस रीडिंग का समापन भी किया है आज डिवाइन ने। बहुत ही ज़बरदस्त और अनोखी ऊर्जा है दोस्तों इस पूरे स्प्रेड की। बहुत पावरफुल कार्ड, बहुत पावरफुल ऊर्जा दोस्तों।
यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से कोई दबी हुई जो ऊर्जा थी वो कहीं ना कहीं अब बाहर उभरती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि जो भी आपके आपके विरोधियों के या आपके बीच में जो चल रहा था, कोई मैटर, कोई वाद विवाद, कोई गलतफहमी या कोई झगड़ा जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, या कोई ईर्ष्या द्वेष की ऐसी भावना थी उन विरोधियों की, उन हेटर्स की आपके प्रति, जिसको बहुत लंबे समय से दबा के बैठे थे। कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ का शक था, इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये जो है अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं आपके प्रति। आपको आपके अंतरात्मा की आवाज़ ने कहीं ना कहीं इसके बारे में आगाह कर रखा था। लेकिन आज जब आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते ही जा रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि इनका जो ये दबा हुआ जो बवंडर है, जो तूफान इनके अंदर बहुत समय से जो जल रहा था, जो ये अपनी ही ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते जा रहे थे, उबलते जा रहे थे, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे, और जो ये खेल रचने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब मैं देख सकता हूँ कि फटने वाला है। अपने षड्यंत्र के साथ ये जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते हुए आपको दिख सकते हैं जिससे कि ये आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा पाए। यही इनकी मंशा अभी भी है और उस समय वहीं रहेगी जब ये किसी न किसी रूप में आपके सामने फट पड़ेंगे उस लंबे समय के दबे हुए गुस्से के साथ। लेकिन जो पहला झटका इनको लगेगा ना, वो बहुत बेहद भारी पड़ने वाला है इनके ऊपर। ये मैं यहाँ पे ये भी महसूस कर पा रहा हूँ। आपका ध्यान भटका के आपको किसी चीज़ के प्रति जो है उत्सुक करके ये कोई ऐसा जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसमें फांस पाएँ किसी के ज़रिए, या फिर किसी और किसी भी चीज़ का ये प्लान बना सकते हैं कि आपके प्रति बस इनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे ये आपको बदनाम कर सके, जिससे ये आपको किसी भी तरीके से आपकी छवि खराब कर पाए, आपके बारे में उल्टा सीधा ये समाज में बोलने लायक रह पाए। तो इनकी प्लानिंग जो है इस समय बहुत ही शातिर तरीके से चल रही है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इतने बार ये आपके तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा है ना भेजने की कोशिश कर चुके हैं, और हर बार फेल होने के कारण ये जो इनका अंदर का जो गुस्सा है बहुत लंबे समय से दबा हुआ, ये इकट्ठा हो चुका है। और अब इस बार जो ये प्लानिंग जो कर रहे हैं इस समय या कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं का गुस्सा ये फट कर आता हुआ नज़र आता हुआ दिख रहा है। और ये उसमें ये जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं जिससे कि अपना काम पूरी तरीके से खराब करने वाले हैं, और इतने वर्षों की जो की हुई सारी काली करतूतें हैं उसका हिसाब एक क्षण में, एक बार में ही ये चुकाने वाले हैं। बहुत ही गंदी स्थिति इनकी होती हुई दिख रही है। इनकी अपनी चाल इतनी भारी इनको पड़ने वाली है जिसका इन्होंने स्वप्न भी नहीं देखा था कि इस तरीके से इनको चुकाना पड़ जाएगा अपने किए धरे का हिसाब। ये तो यही सोचेंगे किया मैंने इतना सा, लेकिन वापस जो मुझे देना पड़ा, जो चुकाना पड़ रहा है, वो इतना है कि भर भी नहीं पा रहे उसको। ये हालत की यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, और भी गहराई की बातें भी यहाँ पे डिवाइन ने बोली हैं आपके लिए भी, और कैसे इन लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखना है उसके बारे में भी डिवाइन ने यहाँ बताने की कोशिश की है। उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है डिस्ट्रैक्शन का। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कार्ड यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं आपको कि इन विरोधियों ने, जो भी आपके हेटर्स हैं, चाहे ये आपके नाते रिश्तेदारी में हो, चाहे ये पड़ोस में हो, आपके मोहल्ले या आपके सोसाइटी में रहते हो, जो कहीं ना कहीं हमेशा तुलना करते रहते हैं अपने स्तर की आपके स्तर से। और सिर्फ तुलना ही नहीं करते, ये चीज़ उनको मोटिवेशन नहीं देती है, ये चीज़ उनको बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि ये उनको जला के राख कर देती है। कहीं ना कहीं ये ऐसे ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में ये पड़े हुए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और सिर्फ ये वहीं तक सीमित नहीं है, ये आपके जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ जॉब है आपकी, या फिर आपका जहाँ व्यापार या बिजनेस है, वहाँ के भी लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के चक्कर में आपके बढ़ते हुए कदमों को देखकर जलन महसूस करते हैं अपने अंदर। और ये आपके दोस्तों के भी सर्कल में हो सकते हैं, दिखावे के दोस्त हो सकते हैं, या समाज के दिखावे के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ता देख, मूव ऑन बढ़ता देख, इनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ आपको जो है
जो ये खेल रच रहे हैं पीठ पीछे, उससे भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो जाए। हो सकता है ये अतीत में कोई ऐसी घटना हुई हो, या अभी आने वाले समय में ये इस तरीके से भ्रामक एक दृश्य अपने जीवन का लोगों के सामने, समाज के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जब ये अपने हथकंडे अपनाए तो किसी का शक इनके ऊपर ना जाए। ये ऐसा ध्यान भटका रहे हैं समाज का, एक इस तरीके से अपने आप को जो है लाइमलाइट से दूर रखा जाए, ताकि जब ये किसी के साथ या आपके साथ गलत करने की कोशिश करे तो कोई ये ना सोचे कि यही एक व्यक्ति है जो जलन से भरा हुआ, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, जो शत्रुता का भाव आपके लिए रख रहा था या रख रहे थे, और आज इन्होंने वो कर्म करके दिखा ही दिया। तो ये इस तरीके से अपने आप को बचाव करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जहां सबका ध्यान, आपका भी ध्यान उधर ही बना रहे, और पीछे से ये अपना जो खेल है आपको बदनाम करने के लिए, आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए या मानसिक तनाव देने के लिए, उस खेल को ये आराम से खेल पाए, रच पाए। कभी बातों से, कभी झूठे दिखावे से, तो कभी ऐसी परिस्थितियां बनाकर कि आपका ध्यान अपनी जो है राह से हट जाए। इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा ये जाल बिछाएं कि जिस भविष्य के लिए आप इतने फोकस्ड हैं, इतना ध्यान से आप हर एक दिन आप जीते हैं, ताकि आप अपने उस जीवन शैली को, उस सपने को सच करके दिखा पाएँ, जो आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसको सच्चाई में तब्दील कर पाएँ। तो ये चाहते हैं कि ये आपका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ हो सकता है लेके आएँ। हो सकता है आपके कोई ये दोस्त बन के या किसी और के थ्रू ये काम करके दिखवाएं कि आपका ध्यान भटक जाए, और अपनी असुरक्षा को ये पूरी करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए ये आपको नीचे गिरा पाएँ, अपने स्तर पे ला पाएँ, ताकि इनको ये जो हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, महत्वपूर्ण बन जाएगा या उससे ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, वो ये अपने आंखों के सामने घटित होते ना देख पाएँ। तो ये इनकी कहीं ना कहीं चाल है, और मैं देख सकता हूं कि जो भी इनकी चाल है उसका भी पर्दा आने वाले समय में, जैसे ये आपके प्रति प्लानिंग कर रहे हैं ना, और ये सोच रहे हैं आपका तो कोई रखवाला है ही नहीं, जैसे पीछे तो कोई देख ही नहीं रहा है कि इनके मन में क्या चल रहा है, उसका कोई लेखा जोखा रख नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़े भ्रम में खुद जी रहे हैं। इनको इस बात का भी पता बहुत जल्दी चल जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपने अंदर ये सोच विचार कर रहे हैं ना आपके प्रति, उसका लेखा जोखा उसके हाथ में है, जिससे बच के कुछ जा ही नहीं सकता। ये अपनी प्लानिंग बना रहे हो, वहां डिवाइन अपना प्लान पहले बना के बैठे हुए हैं, तो कौन सही सिद्ध होगा, कौन ज़्यादा ताकतवर है? ये अपने आप को बहुत थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा या थोड़ा सा चालाकी करने के कारण इतना ज़्यादा अपने आप को इन्होंने बड़ा साबित कर लिया है कि ये सोचते हैं कि इनके किए हुए कर्मों का हिसाब कभी इनको चुकाना ही नहीं पड़ेगा, कौन आ रहा है हिसाब लेने। और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को दोस्तों, ईश्वर की जो ताकत है या फिर जो डिवाइन की जो ऊर्जाएं हैं, उस पर कभी विश्वास बैठ ही नहीं पाएगा, ना भरोसा हो पाएगा, ना ये कभी उनकी ताकत को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि अंत में हिसाब ये चुकाएंगे, लेकिन जब ये हर चीज़ कर्म भोज का जब ये हिसाब चुकाएंगे ना, तब कहीं जाके ये उस ताकत को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से कभी मानते ही नहीं है दोस्तों। और मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में इनका जो खेल है, जो ये षड्यंत्र रच रहे, सब खुल के सामने आता हुआ दिख रहा है। जो ये सोच रहे हैं बहुत आसानी से, चालाकी से लोगों का ध्यान भटका के ये आपको नुकसान पहुंचा लेंगे पीठ पीछे, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जो चीज़ आपको कमज़ोर करने के लिए बनाई गई थी दोस्तों, वही अब आपको असली तस्वीर यहाँ पे दिखाने वाली है। और जिस डिस्ट्रैक्शन का, जिस तरीके से ये ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाले हैं ना, जो ये अपनी एक एक चाल चलेंगे, उसी में ये जल्दबाजी में ऐसी प्रतिक्रिया ये करने वाले हैं, क्योंकि इनका अंदर का जो गुस्सा है, जो जलन है, वो दबा हुआ है, और वो षड्यंत्र रचते वक्त वो फट के आना ही है, वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये वो गलती करेंगे जल्दबाजी में, तो आपके सामने और समाज के सामने, जिनके सामने आना ज़रूरी है, उनके सामने ये बात ज़रूर सामने आएगी कि ये क्या खेल रच रहे थे। और एक बार इनका चेहरा एक्सपोज हो गया, फिर इनको कहीं भागने की जगह नहीं है, ये बात भी तय है। इसी के साथ क्यूरियोसिटी का यहाँ पे कार्ड है दोस्तों, और यहाँ पे कहानी अचानक से गहरी होती हुई दिख रही है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी को दूर से बहुत ध्यान से ये देख रहे थे, बहुत लंबे समय से, जैसे रेकी कर रहे हो आपके जीवन शैली की, कब आप आते हैं, कब जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं,
भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या सोच है, कहीं ना कहीं से पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। जो आपके फैसले हैं, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो आप अगला कदम है भविष्य की तरफ बढ़ने का, उसको अपने सपनों को साकार करने के लिए, उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं, वो सब जानने जानने की इन्होंने पूरा प्रयास किया है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ही इस समय मैं देख सकता हूँ कि प्राइवेट हो चुके हैं। आप अपनी बातें किसी से जल्दी बाहर शेयर नहीं करते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। और जो भी सपना आपने देख रखा है अपने भविष्य के प्रति, उसको भी सुरक्षित रख रही है, और साथ ही साथ आपको और आपके घर परिवार को भी ये सुरक्षित रख रही है। यही चीज़ देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अपने जीवन की जो बातें हैं, जो आप अपने भविष्य के लिए सोचते विचारते हैं, या अपने लव्ड वंस के लिए जो भी सोचते विचारते हैं, वो जब तक आप अपने और डिवाइन के बीच में जब तक ये बातें रखते हैं, तब तक उन चीज़ों का मैनिफेस्ट होना, उन चीज़ों का सार्थक होना, सही हो जाना तय रहता है एक तरीके से। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों को कई जगहों पर उसकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे ही आप उन बातों को कई जगह शेयर करते हैं या कई जगह वो निकल के बाहर आती है, उस पर नकारात्मक ऊर्जाओं का पहरा होते ही उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तब उस चीज़ का मैनिफेस्ट होना, उसका सच हो जाने में डिलेज आते हैं, ब्लॉकेज आती है आपकी तरफ। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिवाइन का एक इशारा भी है कि जो भी आपके फ्यूचर के लिए जो भी आप कदम उठाना चाहते हैं, वो अपने और डिवाइन के बीच में रखिए, और सच आप पाएंगे कि वो सच होती हुई दिख भी रही है। क्योंकि आपका विश्वास, आपके मैनिफेस्टेशन की ताकत इतनी बढ़ रही है डिवाइन से कनेक्शन होने की वजह से, कि उसको सच होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपकी आज की समय की जो शांति है, वही इन जैसे विरोधियों, इन हेटर्स के लिए सबसे बड़ा जवाब है आने वाले समय में। और जितना आपको इन्होंने समझने की कोशिश की है ना, उतना ही इनको एहसास भी हुआ है कि आपको पढ़ा ही नहीं जा सकता। एक समय था जब आप लर्निंग फेज में थे अपनी ज़िंदगी में। एक अतीत का ऐसा समय था जब आप लोगों को अपने नज़रिए से देखते थे। चूँकि आप साफ नीयत वाले व्यक्ति हमेशा से रहे हैं, तो उस समय भी आप लोगों को ऐसे ही नज़रिए से देखते थे कि दूसरा भी क्यों आपके प्रति बुरी नीयत रखेगा। लेकिन आपने इस सोच के चलते बहुत कुछ सहा भी है। बहुत धोखे, अपमान, दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी आप कह लें, आपने सहा है। अपने जीवन में अच्छा बुरा दौर दोनों ही आपने देखा है। और जो अनुभव आपने लिए दोस्तों, आज वो अनुभव ही है जिसके कारण आपने अपने आसपास एक ऐसा घेरे, एक ऐसी सीमाएं आपने तय कर दी हैं, जिसमें अनिष्ट करने वाला या आपका कोई भी बुरा चाहने वाला तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। आप इतने प्राइवेट बन चुके हैं आज के समय में कि सिर्फ जो आपके भरोसेमंद लोग हैं, आज के समय में आपको क्वांटिटी ऑफ पीपल नहीं चाहिए अपने आसपास, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चाहिए। चाहे वो एक या दो ही बंदा हो, लेकिन अगर वो आपका शुभचिंतक है, आपसे प्रेरणा वो लेते हैं ज़िंदगी के लिए, या आपको प्रेरित करते हैं ज़िंदगी की तरफ, आपको इंस्पायर करते हैं, और वो आपके वेल विशर है, तो वो ही सिर्फ आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहेंगे, हैं भी और रहेंगे भी। आपको और लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यही कारण है कि लिमिटेशन करने से, अपने आसपास के लोगों को लिमिटेड करने से, जो सच्चे सच्चे रिश्ते सिर्फ उनको आसपास रखने से, ये बात भी तय हो जाती है कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो भी सकारात्मक बनी रहेगी। और सकारात्मक ऊर्जाओं के बीच में रहने से एक बात और सिद्ध हो जाती है कि जो भी अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपके अपने भविष्य के संकल्प को सिद्ध होने के लिए मदद कर सकती हैं, वो भी आपके आसपास और तेज़ी से खिंच के आती हैं। जितना जितना दिखावे के लोग आसपास रहते हैं ना, जिनको दिखाया जा सकता है कि हमने क्या सफलता हासिल की है, उतना ही आसपास की जो एनर्जीज लो हो जाती हैं। और जो आपके शुभचिंतक है, जो आपकी खुशी में खुश रहते हैं, उन लोगों की जो ऊर्जा आपके आसपास जितना ज़्यादा रहती है, उन ऐसे लोगों से जब आप ज़्यादा घिरे रहते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, तब एनर्जी आपकी एकदम हाई रहती है। उसमें ज़्यादा चांस है कि आप अपने जीवन में वो सब हासिल करेंगे। वो सुख समृद्धि जो आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है, वो और तेज़ी से आ पाएगी। और जिस न्याय का आप हमेशा से इंतजार करते हैं, वो भी तेज़ी से आपको जीवन में देखने को मिलेगा। ये भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ बैटल का ये जो फाइनल कार्ड आया है यहाँ पे, ये बता रहा है कि जहाँ दबा हुआ खेल जो आपके विरोधी, आपके हेटर्स रच रहे थे, वो अपने अंतिम मोड़, अपने जो है विनाश की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। जिस ऊर्जा से ये आपको रोकने की प्रयास कर रहे थे ज़िंदगी में, आपके आत्मविश्वास को दबाने की इन लोगों ने कोशिश की, आपको ज़िंदगी में गिराने की कोशिश की, पछाड़ने का प्रयास किया गलत तरीके से। अब उसी को जो है
अब यही जो व्यक्ति है, जो भी ये विरोधी हेटर, इनको अपने किए का सामना इस समय करना पड़ सकता है। आने वाला जो समय है इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वर्षों से दबा हुआ जो इनका गुस्सा था वो तो फूटा ही एक षड्यंत्र के रूप में, वो तो फूटता ही हुआ दिख रहा है। लेकिन जो वर्षों से दबा हुआ इनका कर्म बोझ जो इकट्ठा हो रहा था ना बहुत समय से, जो इन्होंने सारी काली करतूतें की हैं, वो भी सब एक साथ फूटता हुआ इनकी ज़िंदगी में वापस सूद समय दिन से हिसाब लेता हुआ दिखाई दे रहा है इसी वक्त। तो ये अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। अगर ये गिरना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स भी, डिवाइन भी कहना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आओ अपनी कब्र खुद खोद लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका दोस्तों यहाँ पे जो, अब इनको सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है कि जो ये कदम ये उठाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, उससे जो सबसे पहला ही झटका इनको लगेगा वही इनको तबाह करके रख देगा। इनको कोई ऐसा बड़ा नुकसान आने वाले समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे महसूसता हो रही है, जो इनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से ट्रांसफॉर्म, बहुत बुरी तरीके से चेंज करता हुआ दिख रहा है। और इस झटके की इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से अपने कर्मों का ये फल ऐसे चुकाएंगे। इतनी तेज़ी से हर चीज़ें पलटती हुई दिख रही हैं। और ये जो लड़ाई है कोई बाहर की लड़ाई ही नहीं है, ये उस दौर का यहाँ पे अंत दिखा रहे हैं डिवाइन, जहाँ इन जैसे लोगों का इतना मन बढ़ा हुआ था कि हर बार ये आप जैसे साफ नियत वाले व्यक्तियों के लिए बार बार प्लान बना लेते थे, योजना बना लेते थे, मिली भगत करते थे। उस दौर का इनकी ज़िंदगी में अब पूरी तरीके से अंत होता हुआ दिख रहा है। ये जो फाइनल स्टेप है, ये एक फाइनल, जिसको कहते हैं ना कि फाइनल, एक ऐसी चिंगारी लगाएगा कि इनका पूरा जो झूठ का साम्राज्य है वो ध्वस्त होने वाला है जल के। तो इसीलिए आपको इनके हर चाल का जवाब चाल से देने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब समय, जब सच सामने लाता है ना, तो कई सारे चेहरे बिना कुछ कहे ही बेनकाब हो जाते हैं दोस्तों। अभी आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि आप अपनी जो राह है, अपनी जो जर्नी है, उसको कंप्लीट कीजिए। जो डिवाइन ने आपके लिए रास्ता जो प्रशस्त किया है उस पर आप चलते रहिए, अपनी शांति बरकरार रखिए। और जो ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो इनका दबा हुआ बरसों का जो विवाद है, जिसको ये रूप देने की कोशिश कर रहे हैं आपके विरोधी और हेटर्स, ये इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होने वाला है और एकदम राख होकर आपके सामने, आपके कदमों में आ पड़ेंगे। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इनका जो अहंकार है वो राख होने वाला है। ये बात यहाँ पे तय कर दी है डिवाइन ने, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहे कुछ नेम इनिशियल्स, लेट्स सी। AGB PJHFUM एंड Z। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइए। इस चैनल पे इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पे आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।